हर चीज़ की तरह दुआ मांगने के भी ख़ास तरीके होते हैं। हाँ, अल्लाह से तो किसी भी तरह दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन जब आप सही तरीके से मांगते हैं तो अल्लाह ज़्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अपने माँ बाप से कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप अदब के साथ वो चीज़ मांगते हैं, झुककर, मुस्कुराकर और पूरे यकीन के साथ कि वो आपको वो चीज़ ज़रूर देंगे। आप उन्हें मनाते हैं, आप उन्हें राज़ी करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आप वाकई चीज़ के लायक हैं। तो अल्लाह को मनाने के भी तरीके होते हैं, और वो कौन से तरीके हैं? इस्तग़फ़ार, माफ़ी। अल्लाह को राज़ी करने का सबसे पहला तरीका इस्तग़फ़ार है। अक्सर औक़ात हमारे गुनाह हमारी दुआओं का रास्ता रोकते हुए होते हैं। हमारे गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार होते हैं। तो सबसे पहले हमें इस दीवार को तोड़ना है ताकि सामने का मंज़र हमें नज़र आ सके और कबूलियत की मंजिल तक आँखों को और दिल को रसाई मिल सके, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और जिनसे वो मोहब्बत करता है उनकी बातें कभी नहीं टालता। शुक्र, हम्द व सना। अल्लाह को मनाने का दूसरा तरीका ये है कि खुदगर्ज़ की तरह फ़ौरन अल्लाह के सामने शिकवा नहीं रख देना या अपनी मांग नहीं रख देनी, बल्कि पहले उसका शुक्र अदा करना है। पहले आपने अल्लाह को ये बताना है कि उसने जो कुछ आपको दे रखा है आप उसके लिए अल्लाह के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपने उसके रहम को सराहना है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं होते जितना वो हमें दे देता है हमेशा। और ये अल्लाह का वादा है कि जितना शुक्र करोगे मैं तुम्हें उतना ही ज़्यादा दूँगा। सब्र, इंतज़ार। दुआओं का इम्तिहान इंतज़ार होता है, और जो लोग दुआओं में जल्दबाज़ी करते हैं उनकी दुआओं में इतनी ही ज़्यादा देर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से एक की दुआ कबूल होती रहती है जब तक जल्दबाज़ी ना करे। उस पर सहाबा ने पूछा, वो जल्दबाज़ी किस तरह करता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहता है कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। तहज्जुद, जो दुआएं ज़्यादा ख़ास होती हैं ना, उन दुआओं के लिए हमें मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। तभी तो पता चलता है कि आप कितनी शिद्दत से उन दुआओं को सच होते देखना चाहते हैं। तो ऐसी दुआओं को फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ तहज्जुद में मांगा जाता है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पर तशरीफ़ ले आता है और फरमाता है, बताओ है कोई मांगने वाला कि मैं उसको दूँ, कोई फ़रियाद सुनाने वाला कि मैं उससे सुनूँ, है कोई इल्तिजा करने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ। मुसलसल दुआ। दुआओं की कबूलियत का पाँचवां तरीका है कि मुसलसल दुआ मांगना, यानी उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को बताना कि मैं इस चीज़ के इंतज़ार में हूँ। और उन ख़ास लम्हों में अल्लाह ने ख़ुद कबूलियत के बताए हैं। अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ मांगना, सजदा करते हुए दुआ मांगना, बारिश में दुआ मांगना, रोज़े की हालत में दुआ मांगना, जुमा के दिन मुसलसल दुआ मांगना, सफ़र में दुआ मांगना, बीमारी की हालत में दुआ मांगना, ये वो लम्हे हैं जिनमें मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अच्छा गुमान। दुआओं की कबूलियत का सबसे अहम तरीका अल्लाह है अच्छा गुमान रखता है, और अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें वैसा ही मिलेगा जैसा तुम मुझसे मिलने का सोचोगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को वैसा मिलता है जिसकी वो नीयत रखता है। तो अगर आप मांगते रहेंगे तो आप यकीनन आपको मिलता रहेगा। अगरचा आप पुख्ता ईमान रखेंगे तो आपकी दुआएं कबूल होंगी। तो यकीन करें, ज़रूर दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह को बादशाह मानेंगे, कभी भी